लोग कहें इनकी है, कुछ नहीं होता उसमें। जिनकी है उनकी रहती है। रामकृष्ण परमहंस महाराज ने एक जगह ये बात कही, बड़ी सुंदर बात कही कि भाई भगवान को 2 बार बड़ी हंसी आती है। ये उनकी ग्रामीण बात, बड़ी 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 शुद्ध बात। कहा भाई भगवान को 2 बार हंसी आती है। कहा कि कब कब हंसी आती है? बोले एक तो जब जमीन बांटने वाले लोग अथवा भाई भाई जब बंटवारा करते हैं और कहते हैं एक हाथ मेरी, वो कहता नहीं एक हाथ मेरी, तब भगवान हंसते हैं। भाई ये कैसे इस जमीन को मेरी मेरी कह रहे हैं? जेब में डाल नहीं सकते, इसको मुंह में डाल नहीं सकते, जहां की तहां जमीन रही उस सारी जमीनों में आकर ये बैठ नहीं सकते, सब में आके सो नहीं सकते, और ये मेरी मेरी कहते हैं। किसी की रही आज तक जमीन, जहां रही जैसे रही वैसे वैसे रही, और जिस मालिक की रही उसके रही, तो हंसते हैं। और जब दूसरे भगवान कब हंसते हैं? उन्होंने कहा कि जब कोई अच्छे वैद्य डॉक्टर किसी रोगी के नब्ज हाथ में लेकर और बड़े गर्व से कहते हैं हम अच्छा कर देंगे, गारंटी रही हमारी, हम ठीक कर देंगे। भगवान कहते हैं तुम तो ठीक रहने वाले हो ना, तुम तो अमर रहोगे, मरोगे नहीं। तुम किसको अमर करने जा रहे हो, किसको अच्छा करने जा रहे हो? पर ये मनुष्य का गर्व बोलता है, ये मनुष्य का मोह बोलता है, ये मनुष्य का अज्ञान जो है ये हुंकार कर उठता है। गर्भ में और अज्ञान में बड़ी बाग्मिता होती है। जहाँ गर्व अहंकार अभिमान मम जहाँ कम होता है उतना आदमी कम बोलता है, और जहाँ ये बढ़े हुए होते हैं वहाँ वो दिन भर बोलता है। वो कहता है बस मेरे समान है कौन। तो ये साधक के लिए विषय है। साधक को ये चाहिए कि ममत्व की वस्तुओं को न बढ़ावे, विस्तार न करे। ये हमारे हरिश्चंद्र जी बड़ी सुंदर बात एक दिन इन्होंने कही हमको, तो जैसे कि 4 जैसे मनन कर रहा हूं मैं उसका। ऐसी बढ़िया बात कही इन्होंने कहा कि कर्म करे नहीं कर्म हो, और कर्म हो कर्म के समाप्त के लिए, उपसंहार के लिए, विस्तार के लिए नहीं। ऐसी बढ़िया बात। तो साधक का कर्म यही होता है कि वो विस्तार के लिए नहीं होता, वो तो भगवान की आज्ञानुसार भगवत प्रीति के लिए होता है और भगवत चरणों में समर्पित करने के लिए होता है, विस्तार के लिए नहीं होता। उसका प्रत्येक कर्म इसीलिए पूजा होता है, प्रत्येक कर्म इसीलिए भक्ति होता है, प्रत्येक कर्म इसीलिए उपासना होता है। तो ये साधक के लिए ये बड़ी आवश्यक बात है कि ममत्व की वस्तुओं को वो न बढ़ावे, और ममत्व की वस्तुएं अगर घटती हों, घट गई हों, और संसार की सुख सुविधा, संसार का आराम, संसार के भोग, संसार के आत्मीय, संसार में स्वजन मानने वाले लोग अगर उसको दूसरा मानने लगे हों, संसार के भोगों ने अगर उसका साथ छोड़ दिया हो, संसार के घर वालों ने उसका त्याग कर दिया हो, संसार के तमाम मित्रों ने उसके साथ विराग कर लिया हो, संसार की सुविधाओं ने, संसार के सुखों ने उसका बहिष्कार कर दिया हो, उसे समझना चाहिए कि भगवान ने बड़ी कृपा की, भगवान का बड़ा बड़ा अनुग्रह हुआ। उन्होंने मुझे कीचड़ में से, दलदल में से निकाल दिया। वो फतिंगा सुखी उसको होना चाहिए जो आग की ज्योति में जा रहा था जलने के लिए, दीपक की ज्योति में पड़कर भस्म होने के लिए जा रहा था, उड़ा जा रहा था। किसी महापुरुष ने, महात्मा ने उस दीपक को बुझा दिया, अथवा जिसने उस दीपक के और उस फतिंगे के मिलन के मार्ग में जिसने बाधा कर दी, दीवार खड़ी कर दी, पर्दा टांग दिया, बड़ी कृपा उसने की। इसी प्रकार से जब इस संसार के विषय हमसे हटें, ये जितना भी मान का बोझ, जितना अहंकार का बोझ, जितना ममत्व का बोझ हल्का हो उतना अच्छा है। ये महाराज साधु के लग जाता है, उनके महल बनते हैं तो उनके मठ बन जाते हैं, उनका नाम परिवर्तन होता है। जमीन बहुत सी वो भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं,
बड़ी संस्थाएं उनके भी होती है, बड़े व्यापार उनके भी होते हैं, चाहे उनके नाम भिन्न भिन्न हो, चाहे उनके कुछ क्रिया में भेद हो, पर मन जो है ना वो तो वही है। मन की आसक्ति वही, मन की कामना वही, मन का बंधन वही, मन की ममता वही, मन का अहंकार वही, मन का आवेश वही, और मन का पागलपन वही। तो ये पागलपन कहीं भगवान उतार दे, ममता और कामना की वस्तुओं से कह दे भगवान तुम इसको छोड़ो। भगवान दया करें और वो कह दें तमाम ममता के पदार्थों से, प्राणियों से, कि भाई इसको तुम छोड़ दो। और ये भगवान कब कहते हैं भला? जब कोई भगवान का बनना चाहता है, छूटना चाहता है इनसे, तो भगवान आज्ञा देते हैं इन सबको छोड़ो, इसको, ये मेरा हो गया, हटो यहां से। तो भगवान की दया से, भगवान की कृपा से, भगवान के अनुग्रह से ये जो जीवन के विघ्न हैं, ये विघ्न है भला चल जाते हैं। हम तो बड़े अभागे इस बात में हैं कि विघ्नों के नाश के लिए विघ्न चाहते हैं। बोले भाई एक मकान से काम नहीं, दूसरा एक और बने। एक मकान में तो हमारे अमुक दुख है, तो सोचना ये चाहिए कि जब एक में ये दुख है तो दूसरे में दुख बढ़ेगा घटेगा। हम तो विघ्न के नाश के लिए विघ्नों को बुलाते हैं, विपत्ति के नाश के लिए विपत्तियों को बुलाते हैं, शोक के नाश के लिए शोक स्थानों में जाते हैं, विषाद के नाश के लिए विषाद की वस्तुओं को गले लगाते हैं। तो शोक विषाद मिटेगा कैसे? इस उत्पाद का नाश होगा कैसे? इन विघ्नों का और विपत्तियों का निराकरण होगा कैसे? हम तो इन्हीं को आलिंगन करना चाहते हैं। होना चाहिए इससे उल्टा। ये विपत्ति की चीजें, ये विघ्न कारक चीजें, इनके लिए हम भगवान से कहें कि भगवान हमें अपना बना लो और भगवान हम इन्हीं के इनका नाश करो। हम तो यही कहेंगे कि भगवान इनको आज्ञा दे दें कि हमारा पिंड छोड़ें, ये हमको न बांधे रखें। माना हमारा मन ही बन रहा है, पर ये हमारे पास आती है ना, अगर नहीं आवेंगी, हमारा पिंड छोड़ देंगी, तो संभव है कुछ दिनों के बाद हम इनका वियोग सह करके और भगवान को लग जाएंगे। तो बड़ा अच्छा है ये ममत्व की वस्तुएं, ये आदर सम्मान देने वाली वस्तुएं, ये सुख सुविधा पहुंचाने वाली वस्तुएं, ये आत्मीय स्वजन जो संसार में हमको फंसाए रखते हैं, ये हमको छोड़ दें। हम नहीं कभी इनका नाश हो, हमको छोड़ दें। दया करें हमारे ऊपर। हम पर विपत्ति आवेगी एक बार, हम चाहे रोएंगे एक बार, फिर रोना हमारा हंसने के लिए होगा। हमारे सौभाग्य सूर्य का उस दिन उदय होगा, हमारे सौभाग्य का शुभ मुहूर्त होगा, हमारे जीवन की सफलता का वो शुभ क्षण होगा, जिस क्षण हमारे मन में इनसे अरुचि होगी, इनसे विरक्ति होगी और भगवान को हमारी मनोवृत्ति का लगना प्रारंभ हो जाएगा। लगी नहीं अभी, तो ये साधक का कर्तव्य है। इस प्रकार से साधक को, इस प्रकार से प्रत्येक मुमुक्षु को, इस प्रकार से प्रत्येक भगवत के मार्ग में चलने वालों को बनना चाहिए। ऐसी मनोवृत्ति बनानी चाहिए। स्वांग से नहीं होता कोई काम। अगर हम बात करें, हम स्वांग करें तो नहीं होता। ये तो बदलना मन को है ना। हम अगर चले गए घर छोड़कर कहीं, तो मन कहाँ जाएगा? तो तुम्हारे साथ जाएगा। तो बदलना है मन को, बदलना है मन के अभिलाषाओं को, बदलना है मन की वासनाओं को, बदलना है मन की चाल को। ठीक कहना, इसी काम के लिए ये अभ्यास है, इसी काम के लिए वैराग्य है, इसी काम के लिए सत्संग है, इसी काम के लिए भगवत उपासना है कि हमारा मन किसी प्रकार से बदले, इनकी ओर से हमारे मन में अरुचि हो, अनासक्ति हो, घृणा हो, और हम भगवान की ओर हमारा जीवन जरा सा भी लगे, फिर भगवान अग्रसर कर देंगे, अपने आप ले जाएंगे। पर पहले इनसे हटना आवश्यक है। इनसे हटने के लिए एक बड़ी जरूरी बात है, उनमें लगना आवश्यक है, जिससे दोनों काम साथ हो। मन भगवान में लगे, भगवान का सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, भगवान की महान महान सुंदर गुणावली, ये हमारे ध्यान में आवे, इनका हम मनन करें, बार बार इनकी ओर देखें, और इधर यहाँ के दुखों की ओर, दोषों की ओर, इन विपत्ति की ओर हम देखें। ये तो ऐसी चीज है कि सुख रूप दिखती है दुख भरी हुई, विषय से भरा कनक खटे जैसे।
ये ऐसी चीज है, जहर भरा अंदर, ऊपर से सोने का मुलम्मा दिखता है। विष कुंभम पयो मुखम, ये जहर भरा घड़ा है, केवल ऊपर से दुधमुहा है। ये संसार के तमाम सुख देने वाले अनुकूल से अनुकूल विषयों का स्वरूप है। मीठा दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, पर इसके द्वारा काम होता है जहर का। विषय संयुगात जत दक्रे मृतोपमम परिणाम विषयमेव, ये याद रखने की बात है। जितने भी इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर जो सुख की प्राप्ति हमें होती है, अनुभूति होती है, वो सुख भोगने के काल में मालूम होता बड़ा मीठा, अमृत के समान, पर उसका परिणाम होता है वही जो जहर का होता है। परिणाम विषयमेव, तो ये जहर भरा हुआ मीठा विषय है। ये तमाम विषय भोग, इनके स्वरूप को समझें, इनके प्रति हमारे मन में विरक्ति हो और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान दया करो, इनमें हमारी आसक्ति निकल जाए और हमें आसक्ति पैदा करने वाले इन पदार्थों से आप कह दो कि हमसे हट जाएं, हमको छोड़ दें, हमसे दूर हो जाएं, इनको जहाँ रहना हो रहें। और जब भगवान ऐसी स्थिति हमको दे दे, इस प्रकार की स्थिति जिसमें हमारे पास विषय नहीं है, भोग नहीं है, आदर करने वाला कोई मित्र नहीं है, हमारी सुख सुविधा देखने वाला कोई स्वजन नहीं है, हमारे आराम के योग्य पदार्थ नहीं है, सुंदर घर नहीं है, सुंदर कपड़े नहीं है, आदर नहीं है, हम भगवान का धन्यवाद करें। हम भगवान से कहें कि बड़ी कृपा आपने की, बड़ी कृपा आपने की, बड़ा अनुग्रह आपने किया, अरे तुम बहुत अनुग्रह किनो, बड़ी दया आपने की कि हमको आपने दया करके इस कीचड़ में से निकाल लिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिनके पास हो आग लगा दें, आग लगा दें, आग लगा दें किस चीज में? इनमें जो अपना ममत्व है उस ममत्व में आग लगा दें। इनको हम अपना मान रहे हैं, जो अहंकार से हम इसके स्वामी बने रहे हैं, उस स्वामित्व में आग लगा दें। ये सब चीजें भगवान के करते हैं। भगवान की चीज हम तो केवल गुमाश्ते हैं, हम केवल चाकर हैं, हम केवल आज्ञावाही नौकर हैं। उनकी दी हुई वस्तु उनकी वस्तु है, हम केवल संभाल करने वाले हैं। हमारा धन नहीं, हमारी संपत्ति नहीं, हमारा घर नहीं, हमारी बुद्धि नहीं, हमारा शरीर नहीं, हम तो केवल और केवल उनके आज्ञावाहक हैं। वो जहाँ रखें, जैसे रखें, यहाँ से हमारी बदली कर दें, ट्रांसफर कर दें यहाँ से, और कहीं वहां भेज जाए कुछ भी नहीं। उनकी चीज, उनका घर, उनकी दुकान, हम केवल सेवक हैं। हमारा कोई इसमें हक नहीं, कोई स्वत्व नहीं, कोई मालिकी नहीं, कोई ममत्व नहीं। ये केवल उनकी चीज है, हम सेवा के लिए हैं। ये सेवा जब तक वो सौंपे हुए हम सेवा करते हैं। इस प्रकार अपने हक को जला दें, अपने स्वत्व को जला दें, अपने ममत्व में आग लगा दें, अपने अहंकार को भस्म कर दें और उनके होकर के उनके दासत्व का अहंकार रहे, उसके उनके होकर के रहें, फिर चीजें भरे रहें। फिर ये रहेंगी भगवान के पूजा की सामग्री होकर, फिर ये रहेंगी भगवान की प्राप्ति में सहायिका बनकर। फिर आपत्ति नहीं। जलने की चीज तो वही है जो भगवान के मार्ग में बाधक हो। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सूर्य मात्र पृथ्वी, कौन सी? इस सन्मुख हो जराम पर कदम फैलता है, जो सहायता करती हैं, जो भगवान के मार्ग में ले जाती हैं, जो भगवान में हमारा प्रेम बढ़ाती हैं, जो भगवान में हमें अनुरक्त करती हैं, जो भगवान की ओर लगाती हैं। वो तो संपत्ति क्या, वो विपत्ति भी संपत्ति है। तो संपत्ति की संपत्ति रहे तो कोई उसमें आपत्ति नहीं, कोई बात नहीं। हमें तो जला देना है इस ममत्व के भाव को, आसक्ति भक्त के भाव को, अपनेपन के भाव को, मालिकी के भाव को, स्वत्व के भाव को, नौकर होकर बस तो भगवान के बनाकर रहना है। ये साधक के लिए आवश्यक वस्तु है। ये साधकों की बात शुरू हुई थी और इसको लगभग वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं रामचंद्र की। विषयों से विराग की भावना करने से काम नहीं चलता, या 2-4-10 मिनट भगवान का नाम स्मरण करने से काम नहीं चलता। उसका तो अहर्निश का नित्य निरंतर यही अभ्यास होना चाहिए, यही उसका कार्य होना चाहिए कि वो बड़ी सावधानी के साथ अपनी मनोवृत्ति को विषयों से विमुख करता रहे और भगवान की ओर नित्य निरंतर लगाने का प्रयत्न करता रहे।
यदि वो इस तरफ ध्यान नहीं देता और विषय विमोहित चित्त से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान उस गंदे विषयों से भरे हृदय में पदार्पण नहीं करते। तो उसकी साधना का प्रारंभ जब हो तभी उसे ये बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि हमें इस प्रकार की मनोवृत्ति बनानी है। तो इसी सिलसिले में सवेरे बात हुई थी कि भाई संसार में जिन मनुष्यों को अधिक सुख सुविधा प्राप्त है, जिन लोगों को अधिक आराम प्राप्त है, जिन लोगों को भोग सामग्री प्राप्त है, जिन लोगों की पूजा उपासना भक्ति करने वाले मनुष्यों का समुदाय है, जिनकी कीर्ति जिनका यश जगत में फैला है, जो अधिकारारूढ़ हैं, जो धन संपत्ति के स्वामी हैं, जिनके बड़ा परिवार है अनुकूल, उन सब को देखकर यदि साधक के मन में स्पृहा होती है उस प्रकार का बनने की, तब तो वो साधक है ही नहीं। स्पृहा नहीं होती, मन नहीं चलता, परंतु उन्हें देखकर, उनकी बातें सुनकर अपने में हीनता की अनुभूति होती है, अपने में कमी की अनुभूति होती है, अपने को उन वस्तुओं के अभाव के कारण नीचा मानने की इच्छा होती है। तो ये समझना पड़ेगा और ये निश्चय ही है कि उन पदार्थों के प्रति चित्त में आकर्षण, मन में आसक्ति बनी हुई है। ये सिद्धांत है। अतएव जो भगवान की ओर लगना चाहते हैं, अपने जीवन को भगवान की ओर लगा देना चाहते हैं, उनके लिए ये परम आवश्यक है कि वे इन वस्तुओं को देखकर चित्त को ललचावे नहीं। इन वस्तुओं की ओर चित्त की वृत्ति उनकी लालाई दृष्टि से, महत्व दृष्टि से, गौरव की नजर से जा ही नहीं। ये बहुत आवश्यक बात है। दूसरी बात ये बड़ी आवश्यक है कि जहाँ तक बने अपनी सारी ममता को बटोरकर, सारी आत्मीयता को बटोरकर सब प्रकार से भगवान के साथ जोड़ देने का प्रयत्न करे और फिर जगत के पदार्थों में, प्राणियों में अगर कहीं कोई संबंध रहे तो वो संबंध भगवान के संबंध के कारण से रहे। जैसे घर भगवान का मान ले, अपना नहीं। घर के पदार्थों को भगवान की सामग्री मान ले, अपनी नहीं। और फिर घर की संभाल, घर के पदार्थों की संभाल, घर के प्राणियों की सेवा भगवान के नाते से करे, मानो सबही राम के नाते। तो ममता जो है वो सारी की सारी केंद्रित हो गई जा करके भगवान ने, और भगवान के संबंध से संबंधित होने के कारण से इन वस्तुओं के साथ व्यवहार मात्र हमारा रह गया कर्तव्य को समझकर। कहीं इनमें आसक्ति नहीं, कहीं इनमें ममत्व नहीं। ये दो चीज जो है ना, ये सब के लिए बहुत बड़ी बाधक है, बहुत बड़ी। एक ममता और दूसरा अभिमान, और ये सहज में छूटती नहीं है। भला ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं, और अवस्थाएं बदलने के कारण से ममता की और अभिमान की वस्तुओं के नाम बदलते रहते हैं।
भाई हमारी घर में कोई ममता नहीं है, पर हमारी संस्था में ममता है, क्योंकि हम संस्था के संस्थापक हैं, संस्था के संचालक हैं, और संस्था के द्वारा हम भगवत भाव का प्रचार करते हैं। अतएव संस्था में हमारा ममत्व है, घर में नहीं। तो और हम किसी बात का अभिमान नहीं करते। हमारे मन में धन का हमारे मन में जन का, हमारे मन में किसी अधिकार का, पद का अभिमान नहीं है, परंतु हम चूंकि जन सेवक हैं, हमारे द्वारा जनता की सेवा होती है, हम लोगों का उपकार करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। हमारा तो जीवन ही केवल लोकोपकार के लिए है, देश के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए, अमुक स्थिति के लिए हमने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। हम जन सेवक हैं, ये भी एक बड़ा अभिमान होता है। तो अभिमान की वस्तुओं के नाम बदलते हैं, ममत्व की वस्तुओं के नाम बदलते हैं, पर ममत्व और अभिमान ये बहुत दूर दूर तक ये हमारे हृदय में, हमारे मनों में छाए रहते हैं। इन्हीं से अभिभूत होकर, इन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर हम अपनी सारी क्रियाओं को करते हैं। और ये निश्चय मानिए, जहाँ पर भी ममता और अभिमान है, वहाँ पर आसक्ति और कामना रहेगी ही, और जहाँ आसक्ति राग है वहाँ द्वेष होगा ही, और जहाँ कामना है वहाँ पाप होगा ही। ये सिद्धांत निश्चित मान लेना चाहिए। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ काम है वहाँ पाप है, और जहाँ ममता है और अभिमान है वहाँ राग और काम रहे बिना रहते नहीं। इसलिए ममता और अभिमान का त्याग जहाँ तक बने ऐसी मनोवृत्ति साधक बनावे कि जिसमें ममता को और अभिमान को स्थान न रहे। और भक्तों ने कहा, महात्माओं ने बताया कि भाई न माने मन ममता का अभिमान का त्याग न कर सके तो ममता के अभिमान के विषय को बदल दे, एकमात्र उसको भगवान से जोड़ दे। ममता मम पदकंज, भगवान ने कहा कि सारी ममता सब जगह से निकल के मेरे चरणों में आ जाए। सबकर ममता ताक बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। सब जगह से सब प्रकार की ममता सिमट कर उसकी मजबूत डोरी हो जाए धागों की, और अपना मन भगवान के चरणारविंद के द्वारा उस ममता के रस्सी से बांध दिया जाए। अर्थात भगवान के चरण कमल ही मेरे, और कुछ मेरा रह न जाए। और अभिमान करने की वस्तु क्या हो? वो हो भगवान का दासत्व। अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान हृदय से कभी जाए नहीं कि मैं तो दास हूँ और भगवान जो राघवेंद्र हैं ये मेरे एकमात्र स्वामी हैं। तो भाई ममता और अभिमान साधक रखे तो इस प्रकार का रखे, ये रखे संसार की वस्तुओं में, स्थितियों में, पदार्थों में, प्राणियों में, कार्यों में ममता और अभिमान न रखे। इनका जहाँ तक बने ह्रास और विनाश करता चला जाए। पर ये ऐसी चिपटी हुई अंदर की चीज है कि बहुत बहुत सावधान रहने पर भी कहीं न कहीं बोले ये हमारा मत है, ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी नीति है, ये हमारा निर्धारित मत है। इस प्रकार से वो कामना और इस प्रकार से अभिमान ये न मालूम कैसे कैसे हृदय में आकर के
निवास कर जाते हैं, बस जाते हैं, और केवल बस ही नहीं जाते, वो मनुष्य के जीवन को अभिभूत कर लेते हैं, उसके जीवन पर छा जाते हैं, और वो अपनी जान में बड़ी शुद्ध नीति से बड़ा शुद्ध व्यवहार करता है। परंतु ये ममता और अभिमान उसको इस प्रकार से आच्छन्न किए रहते हैं कि उसका प्रत्येक व्यवहार इन्हीं दोनों की प्रेरणा से चलता है और इन्हीं दोनों को लिए चलता है। तो यहाँ पर साधक से बड़ी भूल होती है। तो साधक को यहाँ विशेष सावधानी की आवश्यकता है कि कहीं वो अपने मार्ग से च्युत न हो जाए इनके फेर में पड़कर। ये ऐसी चीज है कि बहुत नजदीक से देखने पर भी छिपी रहती नहीं दिखा करती। अंदर के चोर है ना, ये क्रोध जो है ये बाहर का चोर है, तुरंत पता लग जाता है। आंखें लाल हो गई, शरीर तमाम जल उठा, हिंसा बाहर की है अधिकतर। लेकिन ये ममता जो है, ये तो जहाँ कहते ममता नहीं ममता नहीं, वहाँ भी बहुत दफे ममता बोला करती है। और जहाँ आदमी अभिमान के नाश का स्वयं स्वांग लेकर बोलता है, वहाँ भी बहुत दफे अभिमान बोलता है। इसलिए साधक को इनसे सावधान रहना चाहिए। साधक के लिए एक बात और है, और वो उसके लिए बड़े महत्व की बात है। अपने इष्ट में और अपने साधन में उसकी सर्वोच्च बुद्धि होनी चाहिए। ये अगर नहीं होती है तो बार बार साधना बदलती है और बार बार इष्ट बदलते हैं। और ये अगर होता रहता है तो फिर उसका जीवन कहीं जाके टिकता ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि साधक के लिए ये बड़ी आवश्यक बात है कि अपने इष्ट को और अपने साधन को अपने लिए सर्वोपरि माने। तुलसीदास जी महाराज ने ये कहा, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोरे तो राम को नाम कल्पतरु, कलि कल्याण फरो, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो, पर मोहि तो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो। ये है साधना का ये होना चाहिए स्वरूप। श्रीमद् रामचरितमानस में आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये पार्वती जी भगवान शंकर के लिए अरण्य में तप कर रही थी, उस समय इनके तप की परीक्षा के लिए कहें या इनके महत्व का प्रकाश करने के लिए कहें, सप्तर्षि भगवान शंकर के द्वारा प्रेरित वहाँ पहुँचे। तो एक बीच में बात और समझ लेनी चाहिए। साधक के लिए दो चीजें बड़ी खतरे की होती हैं, वो सावधान रहे। एक भय और दूसरा प्रलोभन, लोभ। ये दो चीजें साधक के जीवन में अक्सर आया करती हैं और इन्हीं में साधक विचलित होकर के गिर जाया करता है। तो सप्तर्षि महाराज बड़े ऊंचे ऊंचे सातों ऋषि अपनी दाढ़ियों को फटकारते हुए और पहुंचे वहां पर पार्वती जी के पास, बड़े गर्व से कि पार्वती को देखें, हमारी बातों को सुन करके
विकार होया नहीं, उनका मन विचलित होया नहीं। तो जा करके पूछा कि भाई पार्वती देवी कि तुम तप क्यों कर रही हो, इसके लिए कर रही हो? तो कहा भगवान शंकर के लिए। तो सातों ऋषि हंस पड़े। हंसी कई प्रकार की होती है, भला हंसी का भी एक शास्त्र है, और हंसी से मालूम हो जाता है मनुष्य के मन का भाव। प्रेम की हंसी होती है, काम की हंसी होती है, क्रोध की हंसी होती है, घृणा की हंसी होती है, मोह की हंसी होती है। इनके विभिन्न भेद हैं। जिन लोगों को आकृति विज्ञान का पता है वे विशेष रूप से जान लेते हैं, पर हम लोग भी समझ लेते हैं इनका हंसना कैसा है। तो हंसे इस प्रकार से कि जिससे पार्वती की मूर्खता साबित हो जाए, अज्ञानता पर हंसे, बोली है। तो जब हंसे तो पार्वती देवी ने कहा महाराज क्या बात है? बोले बात क्या है, आखिर हो तो पत्थर की लड़की ना, अरे पहाड़ से पैदा हुई हो, माना अधिष्ठात्री देवता पहाड़ के वो महाराज है, ठीक है हिमाचल है, पर तुम्हारी बुद्धि तो पत्थर की सी रही। तो कहा फिर क्या बात? अरे बोले तुम किसको वरना चाहती हो? बड़ा भय सामने रखा। किसको वरना चाहती हो? उस नंगे को जिसके पहनने के लिए कपड़ा नहीं, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, जिसके पास कोई इज्जत नहीं, कोई आबरू नहीं, जो मन में आया तो मसान की राख उठाई और लपेट ली, और कभी कहने का मन आया तो बड़े बड़े विषधर सांपों को लिया और किसी के कुंडल बना लिए और किसी के माला बना ली, किसी के कंकण बना लिया, और कहीं पहनने को मन कुछ आया, नंगे के मन में आया तो किसी हरिण की बात की, और या भालू की छाल, महादेव जी भालू की छाल लगाया करते हैं, तो भालू की छाल पहन ली, और कहीं और मन में आया तो मुंडों की माला ही डाल ली, खप्पर हाथ में ले लिया, ऐसा ब्याली कपाली ऐसा जो है। और एक बात और भय दिखाया, अरे उसके तो घर तो है ही नहीं, पर जो कुछ भी है पेड़ के नीचे भी कहीं बैठता है तो उसके पास तो स्त्री खटाती नहीं। बेचारी सती देवी थी, उसको किसी तरह से उसके पहले तो रूठ के बैठ गया, अलग ही बोलना बंद कर दिया, और फिर कहीं बोला भी तो उसे बाप के घर भिजवा के मरवा दिया। तो ऐसे पति को तुम वर्ण करना चाहती हो, ये मूर्खता ही तो क्या है? तो पार्वती जी डरी नहीं, हंसती रही। तब ये महात्मा जी फिर बोले, अरे बोले देखो तुम्हारे लिए हमने बहुत अच्छा वर ढूंढा है, सर्व गुण संपन्न है, और सर्व गुण में कोई बुरे गुण नहीं, तमाम जितने कल्याण गुणगण हैं उन सबसे सुसंपन्न है, और बड़ा सुंदर बड़ा मनोहर, जिसको देखते ही त्रिलोकी की आंखें और निर्निमेष हो जाती हैं। ऐसे महात्मा पुरुष हैं भगवान विष्णु नारायण वैकुंठपति। ये लोभ दिखाया। किसी लड़की की कहीं सगाई वगाई होने की बात हो और उससे कोई आके जानकार आदमी कह दे कि मैं देख के आया हूँ, वो लड़का जो है वो तो बिल्कुल पागल है, भांग पीता है, चरस पीता है और नंगा घूमता है, राख लगाता है, सांप लिपटाए रहता है और जहर पी लेता है और गले मुंडों की माला पहन लेता है, हाथ में किसी के सिर का खप्पर लिए घूमता है, और मन में आए तो बैल पर चढ़ जाता है। तो कोई भी बुद्धिमती अपना सुख चाहने वाली स्त्री उसका वर्ण करेगी क्या? और फिर वहीं ये कह दे कि बड़ा सुंदर वर त्रिलोक के पति भगवान अखिल विश्वपति नारायण ये तुमको वरेंगे, तो फिर क्या कहना है। पर पार्वती जी को न उस भय से किसी प्रकार की भीति हुई और न प्रलोभन में मन फंसा। उन्होंने कहा एक शब्द, एक बात कह दिया, जन्म कोटि लगी रगर हमारी,
बरहु शंभु न तो रहूं कुमारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तो रहूं कुमारी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जाकर मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सन काम। कितनी बढ़िया बात कही। कहा महाराज जी आपने कहा सो ठीक, आपकी बात मानी, परंतु मैं तो जड़ की बेटी तो जड़ी हूँ ना, जड़ बुद्धि मेरी जहाँ लग गई वहाँ लग गई। अब आपके विवेक से, आपके उपदेश से तो बुद्धि पलटती नहीं। ये एक जन्म के नहीं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, करोड़ों जन्म हमारे हो जाए तब भी हमारी रगर तो यही रहेगी, या तो मैं भगवान शंकर को वरूंगी और या हरिओम।